पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 संवाद किया। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया। मंत्री शाले मोहम्मद और कृष्णा पूनिया से मुलाकात की और तो विधायक रफीक खान सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वॉर रूम में पहुंचे। वहीं मुलाकात के बाद मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि हमने प्रभारी को अपनी बात कही है तो ईडी के छापों पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें, मंत्री ने यह भी कहा कि चुनावी राज्यों में माहौल खराब करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा कि यह हमारी रूटीन मुलाकात है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जब भी चुनाव आते हैं ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाते हैं। बातें जितनी भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने और राहुल गांधी जी ने जब वहां मेरे यहाँ पोकरण में आए थे तब वहां से कहा था कि कर्जा माफी किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। आपने देखा जो हमारे स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक है, भूमि विकास बैंक है, उनका तो पूरा 100% कर्जा माफ हो गया था। अब बाकी रही जो एसबीआई है, बड़ी बड़ी बैंक है जो सेंटर से लगी हुई है, उन बैंकों के लिए भी मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि आप कोई स्कीम निकालो। देखो, मैंने तो राजस्थान में कहीं भी नहीं सुना है कि किसी की भूमि कुर्क हुई भी क्या। अभी तक तो एक किसान भी ऐसा कोई सामने नहीं आया है जिनकी जमीन कुर्की हुई हो, सरकार के सामने कोई बात रखी हुई हो। अब ये कहां से आए आंकड़े, ये तो मुझे देखने के बाद ही बता पाऊंगा। पर सरकार ने साफ कहा है कि हम किसी प्रकार की किसी की कुर्की नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है और विपक्ष के पास ऐसा कोई मतलब जो होना चाहिए विपक्षी भूमिका वो सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धर्म की बातें करेंगे, लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, लोगों को अफवाहें फैलाएंगे। बात होनी चाहिए विकास की। अगर सरकार में कोई कमी है तो उसको वो उजागर करे और विकास जो हो रहा है उसमें सरकार का साथ विपक्ष को देना चाहिए। देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीजें हमारे यहाँ पर हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूंगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है वो सोचने के लिए एक विषय है। इस बार गांवों में क्या माहौल है वो बताना चाह रहा हूं आपको। कैसे राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार और अशोक गहलोत जी की नीतियां कैसे गांवों में अच्छा मैसेज दे रही है और क्यों गांव की जनता, आम आदमी की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, आम आदमी क्यों वोट देना चाह रहा है। एक बुजुर्ग परिवार, एक परिवार जो खेती करता है, उसको 2 से 3 हजार रुपए का बिजली का बिल खेत का माफ है, 0 बिल आ रहा है। 2-3 हजार रुपए बिजली के बच रहे हैं, उसको 1000-1200 रुपए, 1500 रुपए बिजली के खुद के घर के बच रहे हैं। और प्लस उस परिवार के अंदर रहने वाले 2 मुखियाओं को 2 से 3 हजार रुपए महीने की पेंशन आ रही है।